एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस के सभी एपिसोड यूट्यूब पर सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइट पर आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस। मैं हूं आपका अपना आरजे अभय और मैं हूँ आरजे तनीषा। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की हर इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं हम। ओटीटी अपडेट्स, मूवी रिव्यू, बॉलीवुड की खबरें, गाने और ट्रेलर। तो फिर शुरू करें। ओटीटी एक्सप्रेस। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है धनुष और कीर्ति सेनन स्टारर फिल्म तेरे इश्क में। इस फिल्म की लेंथ है 2 आवर 45 मिनट्स। इस फिल्म का ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार और टी सीरीज फिल्म्स ने। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं आनंद एल रॉय। स्टोरी, डायलॉग, स्क्रीन प्ले लिखा है हिमांशु शर्मा और नीरज यादव ने। ये एक बहुत ही इंटेंस और वायलेंट लव स्टोरी है। इसमें मुक्ति यानी कीर्ति सेनन अपनी साइकोलॉजी की थीसिस के लिए अपने स्टूडेंट शंकर प्लेड बाय धनुष का इस्तेमाल करती है। मुक्ति पहले ही शंकर को इस बारे में बता देती है। शंकर जो कि एक बहुत ही गुस्से वाला इंसान है, मुक्ति उसे कूल बनाने में हेल्प करती है। लेकिन इसी सब के दौरान शंकर को मुक्ति से प्यार हो जाता है। मुक्ति उसे समझाती है कि वो किसी और से प्यार करती है और ये सब सिर्फ एक रिसर्च के लिए था। क्या शंकर मुक्ति को पा लेता है या फिर मुक्ति किसी और से मैरिज कर लेती है, और क्या फिर शंकर वायलेंट हो जाता है? यही सब आपको देखने को मिलेगा इस लीथल लव स्टोरी में। धनुष इससे पहले रांझना मूवी में आनंद एल रॉय के साथ काम कर चुके हैं। धनुष ने इस मूवी में भी बेहतरीन अभिनय किया है। कीर्ति सेनन भी बहुत खूबसूरत लगी है और उनकी एक्टिंग भी लाजवाब है। फिल्म में धनुष के पिता का रोल निभाया है प्रकाश राज ने। उनका अभिनय भी बेहतरीन है। फिल्म में एक्शन बहुत है। एक्शन डायरेक्टर है सुनील रॉड्रिक्स। म्यूजिक है AR रहमान का। लिरिक्स है इरशाद कामिल के। ये फिल्म 28 नवंबर को पिछले साल थिएटर में रिलीज हुई है। तो आइए सुन लेते हैं इस फिल्म का ट्रेलर। अपने बाप को जलाने गया था बनारस। सोचा तेरे लिए गंगा जल लेता हूं। नई जिंदगी शुरू कर रही है। पुराने पाप तो धो ले। शंकर करे तेरे बेटा हो, तुझे भी पता चले कि इश्क में जो मर जाते हैं वो भी किसी के बेटे होते हैं। जियो हॉटस्टार पर एक वेब सीरीज रिलीज हुई है, स्पेस जैन चंद्रयान।
जिसमें 5 एपिसोड है और इसमें हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये चंद्रयान मिशन पर बेस्ड है। किस तरह चंद्रयान 2 का मिशन फेल हुआ और फिर लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 मिशन। इसरो के साइंटिस्ट का एफर्ट और उनकी भावनात्मक यात्रा को इसमें दिखाया गया है। नकुल मेहता निभा रहे हैं अर्जुन वर्मा का कैरेक्टर, जो कि एक नेविगेशन सिस्टम स्पेशलिस्ट है। श्रिया शरण प्रोजेक्ट डायरेक्टर की भूमिका में है। उनका नाम है यामिनी। वो टीम को एकजुट रखने में मदद करती हैं। प्रकाश बेलावड़ी निभा रहे हैं इसरो चीफ डॉक्टर सुदर्शन राम्या का किरदार। सीरीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेश किया गया है, इसलिए एक बार तो इसको देखना बनता ही है। तो आइए सुन लेते हैं इसी वेब सीरीज का ट्रेलर। All parameters normal. Ground stations locked. IDSN ready to track. Ready to track Vikram. Initiating fine braking. Copy. System screen. लगभग 12 सेकंड में हम लोग चंद्रमा की सतह पर होंगे। 3 किलोमीटर 2.9 2.786 इसरो चीफ को पीएम ने गले लगा लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपके गले नहीं पकड़ूंगा। विक्रम क्रैश क्यों किया? Maybe engine fail. नॉर्थ कोरिया से साइबर अटैक्स हुए क्या सिमुलेशन कभी फेल हुआ था? सर एक बार भी नहीं। माय प्रोग्राम वाज परफेक्ट। परफेक्ट होता तो क्रैश होता ही नहीं। आई थिंक आई एम जस्ट अ फेलियर। इस वक्त मून मिशन ही नहीं, उसका अनाउंसमेंट भी एक रेस बन चुका है। रूस ने लूना 25 मिशन की घोषणा कर दी है। एंड वी जस्ट लॉस्ट दिस रेस। You're a problem solver, not a quitter. चंद्रयान 2 की असफलता के बाद चंद्रयान 3 is our only chance. कोविड महामारी ने ग्लोबल सप्लाई चेन्स की कमर तोड़ के रख दी है। कोई भी कंट्री के सप्लायर्स हमें पार्ट्स देने के लिए तैयार नहीं है। सर, चंद्रयान 3 हम कब तक खोल पर रखेंगे? Making Chandrayaan 3 entirely in India is a mammoth task. In that case, challenge accepted, sir. चलिए डॉक्टर मैया, चांद पर चलते हैं। 4 साल पहले लैंडिंग के टाइम क्या हुआ था वो भूल गई हो। ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते। Countdown to ignition. Stop. Ma'am, we need to stop the launch now. फोटो। वरुण, आना। वरुण कहाँ? तीसरा महीना। ब्रो, चलना। छुट्टी पे तो चिलकर। चिल। मेरा बैंक मुझे चिल करने देता है। पैसे डालो फॉर्म भरो, पैसे निकालो फॉर्म भरो। और सुन, सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट पता है कितना देता है? इतना सा। और वो भी हर 3 महीने बाद। Not banking with AU. AU? AU? AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मतलब मनी 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 एवरी मंथ। ब्रो, सोच बदलो और बैंक भी। चल आजा। आगे। तेरह नहीं 10 गाने। जी हाँ, एक थीम और 10 गाने। 1-2 का 10 विद RJ अभय। हर रविवार सुबह 11 बजे और हर सोमवार रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मूवी एक्सप्रेस में आज हम रिव्यू करेंगे लास्ट वीक रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर 2 का। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं भूषण कुमार और टी सीरीज फिल्म्स। बॉर्डर 2 के डायरेक्टर हैं अनुराग सिंह। पिछली बॉर्डर की तरह ही ये फिल्म भी 1971 के इंडो पाक वॉर पर बेस्ड है। सनी देओल ने रोल किया है फतेह सिंह का। वरुण धवन बने हैं होशियार सिंह। फाइटर पायलट शेखो की भूमिका में है दिलजीत दोसांझ। नेवी ऑफिसर रावत की भूमिका में है आहान शेट्टी। किस तरह से ये सब पाकिस्तान की आर्मी से लड़ते हैं और जीतते हैं, यही सब इस फिल्म में बहुत ही इंटरेस्टिंग अंदाज में दिखाया गया है। फिल्म की स्टोरी लिखी है निधि दत्ता ने। ये फिल्म रियल इंसिडेंट्स बेस्ड स्टोरी है। स्क्रीन प्ले और डायलॉग है सुमित अरोरा और अनुराग सिंह की। फिल्म का फर्स्ट हाफ स्लो है, उसमें लाइट मूवमेंट और इमोशनल सीन्स ज्यादा हैं। सभी कैरेक्टर्स की फैमिली और उनकी लव लाइफ दिखाई गई है। वरुण धवन मैरिड है,
और दिलजीत और आहान की शादी होने वाली है। फिल्म का सेकंड हाफ फुल ऑन एक्शन है। बैटल्स के सीन्स भी बहुत ही बेहतरीन हैं। फिल्म का वीएफएक्स अच्छा है, लेकिन और भी बेहतर हो सकता था। फिल्म के डायलॉग्स जोश भरने वाले हैं। सनी देओल की परफॉर्मेंस बहुत ही पावरफुल और दमदार है। दिलजीत बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिव लगे हैं। लाइट हार्टेड सीन हो या फिर कॉमेडी, दिलजीत अपनी छाप छोड़ जाते हैं। वरुण धवन ठीक ठाक ही लगे हैं। मोना सिंह बनी है सनी देओल की वाइफ। सोनम बाजवा है दिलजीत के अपोजिट। मेधा राणा है वरुण धवन की वाइफ, वो बहुत ही क्यूट लगी है। आन्या सिंह है आहान शेट्टी के अपोजिट। फिल्म का म्यूजिक दिया है अनु मलिक, मिथुन, विशाल मिश्रा और सचित परंपरा ने। सॉन्ग्स की कोरियोग्राफी की है राजू खान और गणेश आचार्य ने। इस फिल्म की लेंथ है 3 घंटे 15 मिनट। बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। पहले दिन इस फिल्म का कलेक्शन 30 करोड़ था, लेकिन दूसरे दिन 36 करोड़ रहा। तीसरे दिन तो जबरदस्त उछाल देखने को मिला और कलेक्शन 54 करोड़ पहुंच गया। चौथे दिन और ऊपर रहा 59 करोड़। पांचवें दिन मंगलवार था, इसलिए थोड़ा गिरावट तो होनी ही थी, इसलिए 19.5 करोड़ का कलेक्शन रहा। इस तरह 5 दिन का कुल कलेक्शन रहा 196 करोड़, यानी कि 200 करोड़ क्लब में तो ये फिल्म शामिल हो गई है। लगता है 500 करोड़ में भी ये बहुत ही जल्द शामिल हो जाएगी। ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर तो रिलीज होगी, लेकिन फिलहाल आप इसे सिनेमा घरों में देख सकते हैं। तो चलिए सुन लेते हैं बॉर्डर 2 का सॉन्ग, जिसे गाया है सोनू निगम ने। लिरिक्स है मनोज मुंतसिर के और म्यूजिक दिया है मिथुन ने। शादी में तो बुलाया नहीं तूने, तो दुश्मन बुरा मान गया। ये जो पंजाबी शादियां ना, ये लड़ाई के बिना होती नहीं। क्या मन मौजी बेफिक्रे थे, क्या मन मौजी बेफिक्रे थे, मौत पे अपनी हंसते थे। दिल में वतन को रखने वाले सर पे कफन भी रखते थे। हम जो तिरंगा लहराएंगे, हिचकी बन के याद आएंगे। वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे, इस मिट्टी के बेटे। मेरे लिए क्या ऑर्डर्स है कमांडर? मुस्कुरा दो ना प्लीज। कुछ दर्द कभी सोते ही नहीं, वनवास खत्म होते ही नहीं। चौखट पे दिए जलते ही रहे, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं। जिंदगी और मौत वाहिगुरु जी दे हाथ च है, वाहिगुरु जी पर भरोसा रख। मेरे नाम का प्याला भर के बरसातों में पी लेना। बाबा मैं तो रहा नहीं, तू मेरी जवानी जी लेना। लाडले जब सरहद जाएंगे, हिचकी बन के याद आएंगे। वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे, शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर फिल्म और रोमियो का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। ये एक एक्शन पैक्ड और बहुत ही इंटेंस स्टोरी लग रही है। शाहिद कपूर एक गैंगस्टर उस तरह के किरदार में है जो कि तृप्ति डिमरी के कैरेक्टर से बहुत ही ऑब्सेस्ड हैं। ट्रेलर में बहुत ही खून खराबा और वायलेंस देखने को मिल रहा है।
साथ ही विशाल भारद्वाज का सिग्नेचर टच भी है। नाना पाटेकर एक पुलिस वाले के रोल में है। कुछ लोगों को ट्रेलर पसंद आ रहा है और कुछ लोगों को एनिमल और कबीर सिंह याद आ रहे हैं। कुछ भी कहें लेकिन ट्रेलर तो बहुत ही बोल्ड है और शाहिद कपूर वो तो कमाल लग रहे हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी भी ज़बरदस्त है। फिल्म थिएटर में रिलीज हो रही है 13 फरवरी को, यानी वैलेंटाइन डे से ठीक एक दिन पहले। इस फिल्म का म्यूजिक आने वाला है टी सीरीज पर। एक गाना और एक टीजर तो हम आपको पहले ही सुनवा चुके हैं, तो आइए सुन लेते हैं इसका ऑफिशियल ट्रेलर। मोहब्बत एक बद्दुआ है जो मुझे भी लगी है और आपको भी। रंडीबाज से रोमियो। अरे कौन है वहां? हीरो। उस तरह से पंगा नहीं लेने का। शरीर से आत्मा काट के ले जाता है। हम आपके हैं कौन? माधुर्य, जब कहूंगा नाचना पड़ेगा। रोमियो ने मस्ती में पीछे की बस्ती में एक सुपारी का कितना लेते हैं आप? क्या देगी? जो चाहे। सोएगी मेरे साथ? किसी को मारना ना इतना आसान नहीं होता। क्या बड़े बड़े मुद्दे थे अपने पतलून में। मैं पतलून नहीं पहनती। हाय हाय डायलॉग। नीचे पान की दुकान, ऊपर झूली का मकान, बच के आना मेरी जान का तो करता भैया। एक बार वो लकीर पार हुई और अंदर हमेशा के लिए एक हैवान पैदा हो जाता है। कपड़े उतार। चल। आपको मेरे जिस्म नहीं, मेरी रूह चाहिए, जो इस जन्म में तो आपको नहीं मिल सकती। दो पसलियों में कैद था दिल, झूम के निकला। भाग गई दिल लेके, इसलिए जुल्फे बढ़ा के मजनू बना बैठा। शोले की तरह निकला फलक चूम के। वो लड़की बारूद का ढेर है, खुद तो फटेगी ही, साथ में तेरे चितड़े भी उड़वा देगी। हमारी तो मोहब्बत भी महंगी है और तूने रंजिश खरीद ली। वैन जलवा मेरे आशिक का बड़ी धूम से निकला, धूम से निकला, धूम 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 से निकला, आए धूम से निकला, अरे झूम 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 के निकला। मैं तुझे अपनी हर सांस से नोच नोच के निकालूंगा ताकि मेरे अंदर तेरे लिए सिर्फ नफरत रह जाए। रोमियो, ओ रोमियो, जान के लिए जान दीजिए रोमियो। दिस वैलेंटाइन इश्क से हो जाएगा इश्क, जब आएंगे दो दीवाने शहर में। जी हाँ, ये फिल्म रिलीज हो रही है 20 फरवरी को। इसमें है मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी। इसका टीजर तो हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। अब सुन लेते हैं इसका पहला गाना, जिसे गाया है जुबिन नौटियाल और नीति मोहन ने। लिखा है अभिरुचि चांद ने और म्यूजिक है हेशम अब्दुल वाहिद का। तो आइए सुन लेते हैं ये बहुत ही प्यारा रोमांटिक सॉन्ग। ख्वाबों में जो बसा वो शहर मिल गया, ख्वाबों में जो बसा वो शहर मिल गया। तू मिला है तो लग रहा है कि मुझको घर मिल गया। आसमां आसमां दिल मेरा आसमां उड़ चला अब
अब तेरे साथ में, क्यों कहाँ सोचेंगे बाद में। जहाँ तेरा ही मिले निशान निशान निशान। सीने पे तेरे हो सर, छोटा सा हो एक घर, रहे दोनों जहां ना रहे, तुझको खोने का कोई भी डर। तेरे बिन था क्या, तेरे बिन था क्यों, हाँ सोचूं मैं अक्सर यही। अब तो तुझसे ही सारी यारी है, हाँ मुझको हुआ है ये क्या क्या पता। तू ही बता आसमां आसमां, दिल मेरा आसमां। उड़ चला अब तेरे साथ में, क्यों कहाँ सोचेंगे बाद में। मम जीवन है तुला, मांगल्यं तन्नु नानेनु, मम जीवन है तुला। आसमां आसमां, दिल मेरा आसमां, उड़ चला अब तेरे साथ में, क्यों कहाँ सोचेंगे बाद में। रीजन तो बता दो ना बोलने का। सिर्फ ना काफी नहीं है क्या? ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन हैं, तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com, support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में, या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी, ना स्मार्टफोन ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी, आपके लिए, आपसे और आपके साथ। करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4, 4 2 का 1, 1 2 का 4 नहीं, 1 2 का 10। जी हाँ, रेडियो उड़ान पर शुरू हो गया है 1 2 का 10 विद आरजे अभय। हर मूड, हर फ्लेवर के सॉन्ग्स, हर रविवार सुबह 11 बजे और हर सोमवार रात 11 बजे। 1 2 का 10 विद आरजे अभय। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। तू या मैं, इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है। इस फिल्म में है शनाया कपूर और आदर्श गौरव। डायरेक्टर हैं विजय नाम्बियार और प्रोड्यूसर हैं आनंद एल रॉय
और संजय लीला भंसाली। ये फिल्म रिलीज हो रही है 13 फरवरी को। ये एक लव स्टोरी है जो बिल्कुल ही अलग नजर आ रही है। ट्रेलर के अंदर जो जंगल के सीन दिखाए गए हैं वो भी बहुत ही शानदार है। तो आइए सुन लेते हैं इस फिल्म का ट्रेलर। Miss Vanity, but you know that already. मारुति कदम, लेकिन हुड में पब्लिक ये बुलाती मेरे को अपनी शान। आला फ्लो पारा फ्रॉम नाला सो पारा। रात भर वीडियो बनाता है, दोपहर तक सोता है, काम धंधा कब करेगा रे मारुति? वही अपना काम और वही अपना धंधा है। सब खड़े होके इधर हो रहे स्वेट, मैं जब बोलूंगा तुम सबको ले जाऊंगा अबेट। मेरा ड्रिंक मेरा स्वैग सब फाड़ होना चाहिए, मींस कुछ भी हो भाई फाड़ होना चाहिए। काम करो दे डुक्कर। I'm not Dukkar, bro. I'm Ala Flow Para from Nala So Para. You know what I'm saying? मिस वैनिटी, 2 मिलियन फॉलोअर्स, 2 मिलियन वर्शिपर्स। तेरे फैंस तेरी हर चीज को ट्रेंड बना देते हैं। What do you think love is? Love is unreal. Love एक कोलैब है। मैं भी यही सोच रही थी, चर्च गेट से विरार जाऊं या विरार को चर्च गेट लाए। 1 2 3 मारुति, लेट्स गो फॉर द विन बनता है। गटर का घोड़जिला है अंदर। ये हमें मार क्यों नहीं रहा? खून भरी मांग में तो 1 सेकंड में पूरा रेखा का मुंह नोच डालता है। जब करके क्या होता है? चोरी चोरी यूं जब हो आंखें चार क्या होता है? ट्रेलर रिलीज हुआ है फिल्म वध 2 का। इस फिल्म में है संजय मिश्रा और नीना गुप्ता। साथ में सपोर्टिंग कास्ट में है कुमुद मिश्रा, अनिल के सिंह, शिल्पा शुक्ला, अक्षय डोगरा और योगिता बिहानी। राइटर डायरेक्टर हैं जसपाल सिंह संधू। प्रोड्यूसर हैं लव रंजन और अंकुर गर्ग। वध का पहला पार्ट आया था 2022 में। वैसे 2002 में भी एक फिल्म आई थी वध, जिसमें थे नाना पाटेकर। वध 2 स्टोरी है शंभुनाथ मिश्रा की, जो कि जेल गार्ड हैं, जिसका रोल प्ले किया है संजय मिश्रा ने। इसके अलावा एक कैदी हैं मंजू सिंह यानी कि नीना गुप्ता। उन दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है, यही हमको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। ये एक थ्रिलर स्टोरी है जो कि 6 फरवरी को थिएटर में रिलीज होने वाली है। तो आइए सुन लेते हैं इसका ट्रेलर। ओके रिक्शा पर सवार शंभू चला है हरिद्वार। अरे रुकिए, चेक करना है हमें। कर लो चेक, कर लो, क्या करना? हम बताते हैं, लाओ इधर लाओ।
कुछ समय बाद ऐसे खुले में सांस लेने के लिए आपको ऐसे छुप छुप के नहीं आना पड़ेगा। क्या पता, अब तो इनके बीच रहना अच्छा लगता है। कम से कम अपने हिसाब से तो जी रही हूँ। इंस्पेक्टर अतीत सिंह, बुलोगल थाने में केशव के मिसिंग की कंप्लेंट आई है, तो सर मुझे भेजा गया यहाँ पे। पागल था वो। चलाओ बे। शंभुनाथ जी, तो जब ये सब कांड हुआ तब कहाँ थे आप? कौन सा कांड सर? रात को प्रकाश सर जेल में आए। अरे अंदर गए, जो ऐसा सूता है पूरी भैया को मारा। सर हमने पूरी जेल का कोना कोना छान मारा, तो पता चला फरार है सर। और कोई हलचल उस रात की? शंभुनाथ जी आए थे सर। आपको क्या लगता कि केशव को मैंने बोरे में बंद करके रिक्शा पे चढ़ा के बाहर छोड़ दिया होगा क्या? और आपने जेल के गार्ड के हथियार देखे? ब्रह्मास्त्र। आदमी छोड़िए, छोटा सा चूहा भी नहीं निकल सकता वहां से जिंदा। हम सुपरिंटेंडेंट हैं इस जेल के, और केशव जैसे न जाने कितने कैदियों को हमने यहाँ सीधा किया है। कितने बाप हैं तेरे? किसी को नहीं बचा रहे, हम सच बोल रहे हैं। देखिए, कंक्लूजन तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगा, जिसने भी ये किया है। मुझे बाहर जाना, शंभुनाथ जी मुझे यहाँ से निकाल लो, मुझे बाहर जाना है। अब समय हो गया है इस हफ्ते के बर्थडे जानने का। आज यानी 30 जनवरी को बर्थडे है डायरेक्टर प्रियदर्शन का। उनका जन्म 1957 में केरल में हुआ था। उनकी पहली फिल्म मलयालम में आई थी, जो कि 1984 में रिलीज हुई थी। उनकी पहली हिंदी फिल्म आई थी 1992 में मुस्कुराहट, जिसमें काम किया था जय मेहता, रेवती और अमरीश पुरी ने। इसके अलावा उन्होंने हेरा फेरी, भागम भाग, भूल भुलैया, हंगामा, हलचल और दे दनादन जैसी सुपरहिट कॉमेडी फिल्मों का सफल डायरेक्शन किया। कल यानी 31 जनवरी को जन्मदिन आने वाला है ब्यूटीफुल चार्मिंग एक्ट्रेस प्रीति जिंटा का, जिनकी पहली फिल्म थी दिल से, जो ईयर 1998 में रिलीज हुई थी। इसी साल इनकी फिल्म सोल्जर भी आई थी। इसके बाद उन्होंने कोई मिल गया, दिल चाहता है, क्या कहना और चोरी चोरी चुपके चुपके जैसी सुपरहिट फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। 31 जनवरी को ही बर्थडे आने वाला है एक्ट्रेस एमी जैक्सन का, जिनकी पहली तमिल फिल्म आई थी 2010 में। उसके बाद उन्होंने अक्षय कुमार के साथ फिल्म की सिंग इज ब्लिंग और रोबोट 2.0। 31 जनवरी को ही बर्थडे आने वाला है एक्ट्रेस अमृता अरोरा का, जिनकी पहली फिल्म 2002 में फरदीन के साथ आई थी कितने दूर कितने पास। इसके बाद उन्होंने आवारा पागल दीवाना, गर्लफ्रेंड, एक और एक 11 और गोलमाल रिटर्न्स जैसी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। 31 जनवरी को डेथ एनिवर्सरी आती है एक्ट्रेस सिंगर सुरैया जी की, जिन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट अपना करियर शुरू किया 1936 की फिल्म मैडम फैशन से। 1 फरवरी को बर्थडे आने वाला है एक्टर जैकी श्रॉफ का, जिनकी पहली फिल्म आई थी सुभाष घई की 1983 की फिल्म हीरो। इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी मीनाक्षी शेषाद्री जी। इसके बाद उन्होंने फिल्म त्रिदेव, परिंदा, राम लखन और मिलन जैसी सुपरहिट फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। 2 फरवरी को जन्मदिन आने वाला है शिल्पा शेट्टी की छोटी बहन शमिता शेट्टी जी का, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत ईयर 2000 में आई फिल्म मोहब्बतें से किया था। इसके बाद उन्होंने फिल्म जहर, कैश और फरेब में भी अच्छा काम किया। 3 फरवरी को जन्मदिन आने वाला है एक्ट्रेस वहीदा रहमान जी का, जिन्होंने 1955 में एक तेलुगु फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की। हिंदी में उनकी पहली फिल्म थी देवानंद जी के साथ CID। इसके बाद उन्होंने चौधरी का चांद, गाइड और प्यासा जैसी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। 3 फरवरी को ही बर्थडे आने वाला है एक्ट्रेस दीप्ति नवल का, जिनकी पहली फिल्म 1978 में शशि कपूर जी के साथ आई थी। फिल्म का नाम था जुनून। इसके बाद उन्होंने चश्मे बददूर, किसी से ना कहना और अंगूर जैसी फिल्मों में अभिनय करके सबका दिल जीत लिया। 4 फरवरी को बर्थडे आता है एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर का, जिन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट 1980 में एक मराठी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की। उसके बाद उनकी फिल्म आई 1983 में मासूम।
एज अ हीरोइन उनकी पहली फिल्म थी 1991 की नरसिम्हा। इसके बाद उन्होंने फिल्म किया रंगीला, पिंजर, प्यार तूने क्या किया और जुदाई, जिसमें उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया। 4 फरवरी को ही बर्थडे आता है एक्टर वरुण शर्मा का, जिन्होंने 2013 में फिल्म फुकरे किया। उसके बाद उनकी फिल्में आई दिलवाले, किस किस को प्यार करूं और छिछोरे, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी कॉमेडी की। 5 फरवरी को जन्मदिन आता है एक्टर अभिषेक बच्चन का, जिनके बारे में आरजे अभय ने अपने शो 1-2 का 10 के नेपो क्विड स्पेशल एपिसोड में बताया है। तो चलिए अब सुन लेते हैं प्रीति जिंटा की फिल्म अरमान का सॉन्ग, जिसे डायरेक्ट किया है हनी ईरानी ने। ये फिल्म आई थी 2003 में। इस फिल्म में उनके साथ थे अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन। इस सॉन्ग को गाया है चित्रा ने। लिरिक्स है जावेद अख्तर के, म्यूजिक है शंकर एहसान लॉय का, ऑडियो है टी सीरीज पर। मेरे दिल का तुमसे है
डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज लेकर आया है सुगम्य भारत ऐप। इस ऐप के जरिए आप एक्सेसिबिलिटी से जुड़ी शिकायतें, फीडबैक, इंफॉर्मेशन और सर्कुलर, आने वाले इवेंट्स, राष्ट्रीय हेल्पलाइन और सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह ले सकते हैं। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। म्यूजिक, मेलोडीज, रोमांस, 90s का वो दौर याद करेंगे एक बार फिर। 90s स्पेशल 1-2 का 10 विद आरजे अभय, हर रविवार सुबह 11 बजे और हर सोमवार रात 11 बजे, ओनली ऑन रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय and RJ Tanisha. आप तो जानते ही हैं सलमान खान की फिल्म आने वाली है बैटल ऑफ गलवान, जो कि रिलीज होगी 17 अप्रैल को, यानी मेरे बर्थडे वाले दिन। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अपूर्वा लाखिया और इसमें सलमान खान के साथ हैं चित्रांगदा सिंह। इसका पहला गाना रिलीज किया गया है मातृभूमि, जो कि इस रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में रिलीज किया है। इसे गाया है अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने। म्यूजिक है हिमेश रेशमिया का और लिरिक्स हैं समीर के। तो आइए सुन लेते हैं ये देशभक्ति वाला सॉन्ग। मातृभूमि आज मैं संकल्प लूं तेरे लिए, मैं जीऊं तेरे लिए और मैं मरूं तेरे लिए। मेरी जान वतन पे जाए तो जीवन सफल हो जाए। है मेरी सांसें, मेरा तो सब कुछ मेरा वतन। हम बुलबुले हैं, तू है गुलिस्तान, खुशबू से महके तेरा चमन। मुझ पे मिटेगी जिंदगानी, तेरे ही दम से अपनी कहानी। ये सरजमी है शान मेरी, मिट्टी में तेरी है आन मेरी। संतान हम तेरे, तू मेरी माँ है। जाए तो जीवन सफल हो जाए। मेरी जान वतन पे जाए तो जीवन सफल हो जाए। मेरी जान वतन पे जाए तो जीवन सफल हो जाए। सलमान खान ने अपनी फिल्म का सॉन्ग रिलीज किया है, तो शाहरुख खान कहाँ पीछे रहने वाले हैं। शाहरुख खान ने भी अपनी फिल्म किंग का एक अनाउंसमेंट टीजर रिलीज किया है, जो कि रिलीज होने वाली है इस क्रिसमस पे, यानी 24 दिसंबर को। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ हैं उनकी डॉटर सुहाना खान। तो आइए सुन लेते हैं ये अनाउंसमेंट टीजर।
दहशत हूं। हेलो दोस्तों, मैं आरजे तनीषा आ रही हूँ रेडियो उड़ान के एनुअल कन्वेंशन में, जो है 28 फरवरी और 1 मार्च को जयपुर में, जहाँ होगा फैशन शो, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, गेम्स, कल्चरल इवेंट्स और भी बहुत सारा एंटरटेनमेंट। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर करिए। वेन्यू है एंजल रिजॉर्ट, सीकर रोड, जयपुर। और सुनते रहिए एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस। हवाओं में होगा प्यार, सॉन्ग्स की होगी बहार, वैलेंटाइन डे स्पेशल 1-2 का 10 विद आरजे अभय। 8 और 15 फरवरी संडे सुबह 11 बजे, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। क्लासिक एक्सप्रेस में आज हम बात करेंगे 56 ईयर पहले रिलीज हुई फिल्म कटी पतंग के बारे में। ये फिल्म 29 जनवरी 1970 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे शक्ति सामंत। इस फिल्म की स्टोरी लिखी थी गुलशन नंदा जी ने और इस फिल्म के डायलॉग लिखे थे विजेंद्र गौर ने। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों में थे राजेश खन्ना, आशा बारिक, प्रेम चोपड़ा, बिंदु, मदनपुरी, नासिर हुसैन, बेबी नाज, सुलोचना लाडकर, चंद्रशेखर, सत्यन कप्पू और डेजी ईरानी। कटी पतंग फिल्म का म्यूजिक दिया था आर.डी. बर्मन ने और इस फिल्म के गीत लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। आज तुम पर मेरा कोई अधिकार न रहा, तुम आज पराई हो गई हो। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। आज तुम्हारी माँ भी पराई हो गई ना? नहीं कैलाश, नहीं। अरे महबूब का जो जिंदगी में न जाने कितनी माधुरियां आई और कितनी चली गई, बस लेते हुए नाम। मैं आ गई हूँ कैलाश। लेकिन तुम्हारी तो आज शादी होने वाली थी ना? मर जाए मिट जाए, लेकिन मैं लोक लाज के सारे बंधन तोड़कर घर से भाग आई हूँ। हो जाए बदनाम। अरे मामा बेचारे तो इस बुढ़ापे में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। जो भूल मैंने आज की है, वो भूल नहीं है, पाप है, अपराध है। पवित्र प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा होता है पूनम। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। 19th फिल्म फेयर अवार्ड में शक्ति सामंत को फिल्म कटी पतंग के लिए नॉमिनेशन तो मिला, लेकिन अवार्ड ले गए राज कपूर। फिल्म थी मेरा नाम जोकर। इसी तरह राजेश खन्ना को भी कटी पतंग के लिए नॉमिनेशन मिला, लेकिन अवार्ड मिला तो राजेश खन्ना को ही, लेकिन फिल्म आनंद के लिए। इसी तरह गुलशन नंदा को बेस्ट स्टोरी का नॉमिनेशन तो मिला, लेकिन अवार्ड ले गए आनंद फिल्म के लिए ऋषिकेश मुखर्जी। ना कोई उमंग है इस गाने के लिए नॉमिनेशन मिला आनंद बख्शी को, लेकिन अवार्ड ले गए हसरत जयपुरी। फिल्म थी अंदाज और सॉन्ग था जिंदगी एक सफर है सुहाना। किशोर कुमार को भी कटी पतंग के सॉन्ग ये जो मोहब्बत है के लिए नॉमिनेशन मिला, लेकिन अवार्ड एक बार फिर ले गए मेरा नाम जोकर के लिए मन्ना डे और सॉन्ग था ए भाई जरा देख के चलो। कटी पतंग के लिए आशा पारिक को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। आशा पारिक का ये एकमात्र अवार्ड था फिल्म फेयर का। वैसे उनको 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। मत लो अपनी काली ज़बान पे मेरा नाम, मुझे तुमसे नफरत है, नफरत है, नफरत है। ना कोई तरंग है ना कोई उमंग है, मेरी जिंदगी भी क्या एक कटी पतंग है। आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ, बस दूर ही से करके सलाम। ये जो मोहब्बत है कभी कटी पतंग का भाग्य नहीं बदल सकती, जो एक बार अपनी डोर से कट गई
उसे दुख के थपेड़े न जाने कहां से कहां ले जाए। उसकी ना तो कोई दिशा है ना कोई मंजिल। खुशी तो मन की तरंग होती है, उसे कोई रोकना भी चाहे तो रोक नहीं सकता। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। और फिर कभी मुझसे मिलने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। विधवा वेश की आड़ में पूनम है तुम पर डोरे डालती रही है। शालू, ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। 1970 में कमाई के मामले में कटी पतंग 5वें नंबर पे रही। इसका बजट 1 करोड़ से कम था और इसने 2 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन किया। कटी पतंग फिल्म में एक सीन है जिसमें राजेश खन्ना एक लड़की से मिलने जाते हैं। उस लड़की का छोटा सा कैरेक्टर प्ले किया है हनी ईरानी ने। उन्होंने इस फिल्म की रिलीज के अगले साल ही राइटर जावेद अख्तर से शादी कर ली थी। फरहान अख्तर और जोया अख्तर इनके ही बच्चे हैं। आशा पारेख जी ने इससे पहले राजेश खन्ना जी के साथ एक फिल्म की थी जिसका नाम था बहारों के सपने, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप रही थी। डायरेक्टर शक्ति सामंत जी ने राजेश खन्ना जी के साथ आराधना, कटी पतंग और अमर प्रेम जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई। उन्होंने शम्मी कपूर जी के साथ काश्मीर की कली फिल्म बनाई जिसमें शर्मिला टैगोर जी ने अपना डेब्यू किया था। शक्ति सामंत जी की पहली फिल्म थी बहू, जो रिलीज हुई थी 1955 में। शक्ति सामंत इस फिल्म में भी शर्मिला टैगोर को ही लेना चाहते थे, लेकिन उस समय शर्मिला प्रेग्नेंट थी। क्यों? क्योंकि सैफ अली खान जो पैदा होने वाले थे। इस फिल्म की अधिकतर शूटिंग नैनीताल में की गई। फिल्म के सभी गाने किशोर कुमार से गवाए, लेकिन केवल एक गाना जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा मुकेश से गवाना पड़ा, क्योंकि उस समय किशोर अवेलेबल नहीं थे। इस फिल्म का नाम पहले चालाक रखा गया था, लेकिन अशोक कुमार के सजेशन पे फिल्म का नाम बदलकर कटी पतंग रखा गया। फिल्म कटी पतंग के बाद शक्ति सामंत जी ने राजेश खन्ना जी के साथ फिल्म अनुरोध और अजनबी बनाई। चलिए अब सुन लेते हैं इस फिल्म का एक बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग जिसे गाया है किशोर कुमार जी ने। मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। दूर रहती है तू मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं। ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। बात जब मैं करूं
मुझे रोक देती है क्यों तेरी नीची नजर, मुझे टोक देती है क्यों तेरी हया, तेरी शर्म, तेरी कसम मेरे होठ सिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। रूठी हुई तकदीर जैसे कोई, खामोश ऐसे है तू, तस्वीर जैसे कोई, तेरी नजर बन के जुबान, लेकिन तेरे पैगाम दिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। यार एग्जाम पास आ रहे हैं, पुराने पेपर देखे? देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है, बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। मैं आरजे अभय आ रहा हूँ रेडियो उड़ान के एनुअल कन्वेंशन में, जो हो रहा है 28 फरवरी और 1 मार्च को जयपुर में। हमारे इस प्रोग्राम की तरह ही यहाँ होगा फुल एंटरटेनमेंट, फैशन शो, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, गेम्स, कल्चरल इवेंट और भी बहुत कुछ। वेन्यू है एंजल रिजॉर्ट, सीकर रोड, जयपुर। तो सोच क्या रहे हैं, अभी कीजिए रजिस्टर। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। इस एपिसोड की स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और मिक्सिंग की है अभय गोयल ने। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है RJABHAY अभय 008। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस with RJ अभय and RJ Tanisha.